कुतर्क देकर अपनी गलती को पोषना और अपना भला चाहने वाले की बात को काटना, ये समझो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। कछुआ बोला गरुड़ को, गरुड़ पक्षी होता है ना, आकाश में उड़ता है। कछुआ बोला गरुड़ को कि मेरी भी आसमान में उड़ने की इच्छा है, कैसे उड़ूंगा मैं? गरुड़ ने कहा कि तुम नहीं उड़ सकते, तुम तो जलचर और थलचर, नभचर हम हैं, आकाश में हम उड़ सकते, तुम नहीं उड़ सकते। बोले नहीं, मैं भी उड़ना चाहता हूं। अरे बोले पागलपन की बात मत कर, कैसे उड़ेगा तू, पंख तो है नहीं। बोले तुम एक काम करो, मेरे को अपने बड़े बड़े पंजों में पकड़ के उठा लो, उड़ते उड़ते ऊपर ले जाओ मेरे को पकड़ के, फिर ऊपर ले जाके मेरे को छोड़ देना, तो मैं अपने आप हाथ पांव ही तो हिलाना, और क्या करना है, खाली इतना ही करना, मैं कर लूंगा। गरुड़ ने बहुत समझाया पर कछुए ने एक भी न मानी, जिद पे अड़ गया। गरुड़ ने आखिर उसको उठाया, ऊंची उड़ान भरी, आसमान में ले जाकर उसको कहा कि अब भी सोच ले, तू कहे तो मैं तेरे को फिर धरती पे छोड़ के आऊंगा। बोले नहीं नहीं, मैंने सोच लिया। अब क्या सोचना, ज्यादा सोच लिया, अब तो तू मेरे को छोड़ दे, मैं अपने आप हाथ पांव हिलाऊंगा और तैर उड़ूंगा। गरुड़ ने छोड़ा तो आप सोचो उसकी क्या हालत हुई होगी। चट्टान से टकराया, चूर चूर हो गया, मर गया। अपना भला चाहने वाले की बात जो नहीं सुनता, नहीं मानता, उसका विनाश ही तो होता है। और स्कूल में, कॉलेज में कोई चिकनी चिपड़ी बातें कर दे, बस तो उसकी बातों में आ गए, न अपने माँ की बात सुने, न बाप की बात सुने, अपने हितैषी की बात न सुने, वो कहे तो उसके बीच में कोई तर्क दे दे। ये उचित नहीं है। अपनी गलती को जो गलती नहीं मानता और उसके बदले तर्क दे देता है, वो आदमी बड़ा नहीं बन सकता, वो छोटा ही रहेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि छोटी है। बेटे ने कहा बाप को मुझे कार खरीद के दो। बोले क्यों? बोले कॉलेज जाने के लिए। तो वो रही कॉलेज की बिल्डिंग यहाँ से दिखती है, और वहाँ तक जाने के लिए तुझे कार चाहिए? भगवान ने दो पैर किस लिए दिए हैं? बोले एक पैर ब्रेक पर रखने के लिए, एक पैर एक्सीलेटर पर रखने के लिए। ऐसे लोग क्या करेंगे अपने जीवन में? तो मैं आप सभी को प्रार्थना करता हूं, 8वीं क्लास पढ़कर तो मैं भी आश्रम में आ गया था 1983 में। 8वीं कक्षा तक मैंने पढ़ाई की, 9वीं में तो केवल 2 महीने ही गया था। 9वीं क्लास में 2 महीने ही पढ़ा बस, उसके बाद आश्रम आ गया था। तो आप कोई 8वीं के विद्यार्थी भी होंगे, कोई 9वीं के होंगे, कोई 11वीं के होंगे, कोई कॉलेज के होंगे, तो आ गए हैं ना, ये बहुत अच्छी बात है। अब आए हैं तो गुरुदेव की एक एक बात पर, एक एक वचन पर ध्यान देना है बस। गुरु के वचनों को आदर पूर्वक सुनने से और गुरु के श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने से, गुरु के दर्शनों में तो सबसे पहला काम है गुरु को प्रणाम करने का। कोई कोई तो ऐसे होते हैं, बापूजी पधारते हैं तो दोनों हाथ ऐसे करते हैं, ऐसा थोड़ी किया जाता है, यूं हाथ जोड़ने चाहिए और सिर झुकाना चाहिए। और धरती पर सिर झुकाकर प्रणाम करने का अवसर मिले तो जब धरती पर सिर रखें प्रणाम की मुद्रा में, तो दोनों हाथ की हथेली धरती पर सीधी रखें। बड़ा आनंद आएगा इस ढंग से गुरु को प्रणाम करके देखना।
इस ढंग से श्रद्धा से प्रणाम करोगे ना, आपको लगेगा मैंने कुछ पा लिया। मीरा ने बड़ी सुंदर बात कही अपने गुरुदेव को। कि गुरुदेव, आप हमारे सिर पर हाथ रखते हो ना, तो हमारी जो ऊर्जा है, हमारे शरीर की जो शक्ति है, जो अधोगामी हो रही थी, पर आपने सिर पर हाथ रखा ना, तो मानो आपने हमारी सारी शक्ति को ऊपर खींच लिया, ऊपर के केंद्रों में खींच लिया। अब एक एक के सिर पर बापूजी हाथ रखें ये संभव नहीं है, पर हम प्रणाम करें तो मन में ये भाव लाएं कि बस हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा अब अधोगामी न हो, ऊर्ध्वगामी हो, ब्रह्मरंध्र की ओर, आज्ञा चक्र की ओर। भाव से, श्रद्धा से प्रणाम किया जाता है तो उसका भी बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इसलिए गुरु को प्रणाम जब भी, तिब्बत में तो परंपरा है, तिब्बत है ना, तिब्बत नाम सुना है? तिब्बत में परंपरा है, वहाँ के जो गुरु हैं उन शिष्यों की ये परंपरा है, उनके साधकों की, कि जब भी गुरु पधारे और उनको प्रणाम कर। सुबह पधारे एक बार प्रणाम कर लिया तो बात पूरी हो गई ना, पर नहीं, जब भी आए प्रणाम करना, जब भी आए प्रणाम कर, जब भी आए प्रणाम करना। दोपहर को आ जाए तो फिर प्रणाम करना, शाम को आ जाए फिर प्रणाम करना। तो एक आदमी ने एक संत को पूछा कि ये तिब्बत के साधकों की भी बड़ी अजीब परंपरा है, जब भी गुरु आए तो वो लोग प्रणाम क्यों करते हैं? संत ने कहा कि बकवास मत कर, तू खुद करके देख एक बार, फिर बोलना। वो गया और खुद करने लगा, तब उसको पता चला कि गुरु के चरणों में प्रणाम करने से क्या लाभ होता है। मनमानी साधना करने से उन्नति नहीं होती, शिष्टानुमोदित साधन करने से उन्नति होती है। महात्मा गांधी जब बड़े नेता बन गए, स्वराज आंदोलन चल रहा था, उन दिनों की बात है। राजकोट में कोई कार्यक्रम था, सभा थी और भाषण करना था। महात्मा गांधी मंच पर बैठे, बैठते ही उन्होंने सामने देखा कि एक वृद्ध बैठे हैं, बूढ़े व्यक्ति, और वो उनको बचपन में पढ़ाते थे, वो शिक्षक हैं। तो मंच पर से छलांग लगाकर कूदे और उन शिक्षक के चरणों में प्रणाम किया जाकर। बातचीत हुई, फिर शिक्षक तो बूढ़े हो गए थे, बोले अब तुम जाओ ऊपर बैठो। बोले नहीं, आप नीचे बैठे तो मैं ऊपर कैसे बैठूं? आखिरी तक नीचे ही बैठे रहे। सभा पूरी हुई तो प्रणाम किया दोबारा वृद्ध शिक्षक को, जो बचपन में पढ़ाते थे उनको। तो शिक्षक ने भी आंखों में आंसू आ गए और उनके कंधे पर आशीर्वाद की मुद्रा में ऐसे हाथ रखा कि बेटे, तुम्हारे जैसे व्यक्ति ही राष्ट्रपिता के पद पे पहुंचेंगे। तो कैसे खाली विद्या पढ़ाने वाले शिक्षक के प्रति इतना आदर, तो ब्रह्म विद्या देने वाले सदगुरु के प्रति कैसा भाव होना चाहिए। तो शिक्षक भी ऐसे रहे होंगे जो महात्मा गांधी इतना आदर करते थे। एक शिक्षक तो क्लास में आए, अपना बैग रखकर, उस दिन मैच था तो स्टाफ रूम में मैच देखने चले गए। तो बच्चे हो करके बाहर भाग गए। शिक्षक आए तो बच्चे भी आ गए अंदर। तो शिक्षक ने नाराज होते हुए कहा कि बच्चों, तुमको पता होना चाहिए, मेरा बैग टेबल पे पड़ा था तो समझो मैं ही अंदर बैठा हूं, तुम भाग क्यों गए थे? बच्चे चुप, कुछ बोले नहीं। पढ़ाई उस दिन की पूरी हुई। अगले दिन वो शिक्षक क्लास में आए तो एक भी बच्चा क्लास में नहीं। आराम से बाद में सब बच्चे आए, बोले कहाँ गए थे? बोले सर, हमारे बैग पड़े थे तो समझो हम ही बैठे हैं। तो बच्चे उपदेश कम लेते हैं, अनुकरण ज़्यादा करते हैं। तो बड़े भी ऐसा कुछ करें कि बच्चे भी वैसा करें। अच्छा, तो जिनके माता पिता दीक्षा लिए हुए होते हैं उनके बच्चे भी फिर
मंत्र लेकर जप ध्यान आदि करते हैं। बच्चा जन्मता है ना निर्दोष, वैसा यदि हर जवान हो जाए ना अभी, तो सचमुच निर्दोष हृदय है। निर्दोष हृदय माने गुरु द्वारा जो कहा जा रहा है वो हृदय पर एक एक शब्द अंकित होता जाए। जैसे विनोबा भावे जब पढ़ते थे ना बचपन में स्कूल में, तो एक दिन की बात है, शिक्षक बोर्ड पर कुछ लिख रहे थे, समझा भी रहे थे साथ साथ। बच्चों को कैसे टीचर पढ़ाते, सब बच्चे अपनी अपनी बुक में नोट कर रहे थे, पर एक विद्यार्थी ये विनोबा जी ये कुछ लिख नहीं रहे थे। तो शिक्षक ने इनको बुलाया कि तुम कुछ नोट नहीं कर रहे क्यों, तुमको पास नहीं होना है क्या इस सब्जेक्ट में? बोले होना है ना साहब। तो फिर तुम कुछ लिख नहीं रहे? बोले मैंने सब लिख लिया। लाओ तुम्हारी नोटबुक। नोटबुक देखी तो उस दिन का कुछ भी काम नहीं था, कुछ नहीं लिखा था उस दिन। बोले तुमने तो आज कुछ भी नहीं लिखा। बोले साहब फिर भी आपने जो बताया मैं बताऊं? बोले बताओ। सब बता दिया जो शिक्षक ने उस दिन पढ़ाया था, और भी अपितु अच्छी तरह से बता दिया। तो बोले तुमने कुछ लिखा नहीं फिर भी कैसे तुमको ये सब याद हो गया और बहुत अच्छी तरह से तुम वो बता रहे हो? बोले मैं पूरी लगन से बोर्ड पर देख रहा था और आपके तरफ देख रहा था, और आपने जो कहा वो एक एक बात मेरे दिल दिमाग में अंकित हो गई। और विनोबा जी कितने बड़े संत बने। तो गुरु द्वारा कहा गया हृदय पर अंकित हो जाए, इसी जीवन में दूसरा जन्म घट जाए। दूसरा जन्म लेना नहीं है हमको, इसी जीवन में दूसरा जन्म हो जाए। हमारे हृदय में मीरा जन्मे, हमारे हृदय में प्रहलाद जन्मे, हमारे हृदय में विवेकानंद जन्मे, कितना अच्छा होगा। हमारे हृदय में विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता जन्मे। भगिनी निवेदिता को एक ट्रस्ट वालों ने, मंदिर के ट्रस्टी थे, कलकत्ता की बनी घटना है, उनको आमंत्रित किया। कोई कार्यक्रम था तो निवेदिता जी गई, विवेकानंद की शिष्या वो गई। तो ट्रस्टियों ने उनके हाथों से क्रिकेटरों को इनाम दिलवाया। तो उन्होंने उस समय दे तो दिया, पर बाद में बहुत नाराज हुई निवेदिता जी। जब उनके बोलने की बारी आई तो उन्होंने गुस्सा किया। बोले आज के दिन तो दुर्गा माँ की पूजा होनी चाहिए, आरती अच्छी तरह होनी चाहिए, कुछ अनुष्ठान की बात होनी चाहिए, और तुमने मेरे हाथ से क्रिकेटरों को इनाम दिलाया। क्या इसीलिए मुझे इस सभा में आमंत्रित किया गया था कि क्रिकेटरों को इनाम दो मेरे हाथों से? मुझे नहीं पता था कि ट्रस्टी लोग इतने छोटी बुद्धि के आदमी हो सकते हैं। निवेदिता ने खूब डांटा माइक में, सबके सामने। बोले आज के दिन तो उपासना करनी चाहिए कि ये काम करना चाहिए। विवेकानंद का अनुकरण क्यों नहीं करते? पूज्य बापू ने जैसा किया, देर रात तक अपने पिता की सेवा करते थे। आजकल तो कई लड़के अपने माँ बाप का ही अपमान कर देते हैं, माँ बाप के सामने जुबान चलाते हैं। नहीं, इसी जीवन में दूसरा जन्म घट जाए गुरु की दीक्षा द्वारा। संप्रदाय चलाने वाले साधु होते हैं ना, वो सबको अपने संप्रदाय का मंत्र देते हैं, पर पूज्य बापू तो विद्यार्थी होते हैं तो उनको सारस्वत्य मंत्र देते हैं ताकि विद्यार्थियों की बुद्धि विकसित हो। तो इसी जीवन में दूसरा जन्म घट जाए सारस्वत्य मंत्र द्वारा। मैं तो दोनों मंत्र करता हूँ, सारस्वत्य मंत्र भी जपता हूँ, गुरु मंत्र भी जपता हूँ। जप करते हैं ना तो मस्तिष्क से जुड़ी हुई पिट्यूटरी ग्रंथि है अंगूठे के ऊपर, माला का एक एक दाना अंगूठे के ऊपर से उसको दबाता हुआ गुजरता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि का एक्यूप्रेशर पॉइंट दबने से वो ग्रंथि कार्यान्वित होती है और याद शक्ति बढ़ती है। सिर दर्द आदि हो तो वो भी मिट सकता है। पर संसार है ना, लोगों को उल्टा दिखता है, उल्टा। जैसे आईना होता है ना, सामने आईना हो
आप पूर्व की तरफ मुंह करके खड़े हैं, इधर तरफ आईना है, तो आईने में आपको लगेगा कि आप पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़े हैं, ऐसा होगा ना। એવું થશે ને વિદ્યાર્થી, સમજો છો ને તમે બધા? અરીસામાં તમે જુઓ, આમ તમે ઊભા હો પૂરબ બાજુ મોઢું કરીને, પણ અરીસામાં જોશો ને તો તમને એવું લાગશે કે આમાં તો પશ્ચિમ બાજુ મોઢું કરીને ઊભા છે, ऐसा होगा ना। दायां भाग आईने में घूम जाएगा, बायां होकर दिखेगा, और बायां आईने में दायां होकर दिखेगा। आईने में उल्टा दिखता है ना, ऐसे ही संसार में लोगों को उल्टा दिखता है। हो रहा है नुकसान, पर लगता है कि हमको फायदा हो रहा है, हमने ये डिग्री पाली, ये डिग्री पाली, ये डिग्री पाली। कोई आदमी कोई डिग्री पा लेता ना तो उसका सम्मान किया जाता है, उसको कोई मेडल मिलता है। वास्तव में देखा जाए तो उसका सम्मान नहीं, उसका तो अपमान है, वो तो उसकी डिग्री का सम्मान है। उसको जो मिली पढ़ने से उसका सम्मान है, तो वो भले पाओ, मना नहीं है उसकी, परंतु साथ ही साथ उपासना करके वो पद भी पाना चाहिए जिसके लिए जन्म मिला है। और बुद्धि का विकास उसी से होगा। ना समझ आदमी वो जहाँ भी जाता है हंसी का पात्र होता है और दूसरों को बेकार में परेशान करता है, पर समझदार आदमी कहीं भी जाता है तो अपनी समझदारी का परिचय देकर सामने वाले का भी विकास करता है, उत्थान करता है। तो विद्यार्थी, सुबह मैंने एक बात बताई थी कि नहाते समय अपने हाथ में थोड़ा पानी लेकर अपना इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र या गायत्री मंत्र बोलकर वो पानी सिर पर डाल दे, मन में शुभ भाव करे। तो ऐसा करने से वो विद्यार्थी बड़ा पुण्य आत्मा होता है, उसके पाप नष्ट होते हैं और उसकी बुद्धि, याद शक्ति भी अच्छी होती है। आप करके देखना। एक राजा थे, वो राजा साधु संतों का बड़ा आदर करते थे। जो भी साधु मिलते उनका सत्कार करते, साधु जो मांगे वो चीज उनको दे भी देते। तो पड़ोसी राज्य के जो राजा थे, पहले के जमाने में छोटे छोटे रजवाड़े थे, छोटे छोटे स्टेट के राजा होते थे। तो पड़ोसी राजा ने जब ये बात सुनी तो उसने सोचा कि ये राजा बेवकूफ है, कोई भी इसको ठग लेगा। साधु बनकर आए, कपड़े पहनकर लाल पीले, और इसको ठग लेगा बेचारा, अपने को सब कुछ लुटवा बैठेगा। उस पड़ोसी राजा ने एक दिन एक ठग को साधु के कपड़े पहनाकर, तिलक लगाकर भेजा कि जाओ वहां भी जो भी हो फिर मुझे बताना कि क्या होता है उधर। तो वो साधु तो नहीं था, ठग था, वो आया तो खूब सेवा की राजा ने, अपने महल में रखा, टाइम से खाना नाश्ता और वैसे कपड़े सिलवा दिए साधु के बढ़िया से। एक दिन राजा ने उस साधु को कहा, जो ठग था, राजा ने कहा कि महाराज कोई उपदेश दीजिए, कोई अच्छी ज्ञान की बात सुनाइए। तो साधु ने राजा को इधर उधर की बातें सुनाई कि आप तो कितने भाग्यशाली हैं, आपके पास सब सुविधाएं हैं, खाने पीने को सब कुछ है, रहने को बढ़िया महल है, पत्नी भी आपकी आज्ञाकारी है, बच्चे भी आपके आज्ञाकारी हैं, स्वास्थ्य भी आपका बढ़िया है, तबीयत भी अच्छी है, आप कितने भाग्यशाली हो राजन। राजा को लगा कि ये चीजें तो पापी आदमी के पास भी होती है, रावण के पास भी सोने की लंका थी तो क्या हो गया, हिटलर के पास भी संपत्ति थी, क्या हो गया, नेपोलियन बोनापार्ट के पास भी, वो भी राजा, वो भी बड़ा आदमी था, तो क्या हो गया। हमारे जीवन की बुराइयों को दूर कैसे करें, गलतियों को दूर कैसे करें, भक्ति को कैसे बढ़ाएं, भगवान में मन कैसे लगे, ऐसी कोई बात तो बताई नहीं। आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना है? वो जब पढ़ता था ना नेपोलियन बोनापार्ट, तब वो आदमी बड़ा महत्वाकांक्षी था। संयम तो उसके जीवन में थोड़े समय के लिए ही था, बाद में नहीं रहा उसके जीवन में। वो जब पढ़ता था ना नेपोलियन बोनापार्ट तो नक्शा देखता था,
और नक्शे में देखता था कि बड़ा होकर मैं इसको भी जीतूंगा, ये इलाका जीतूंगा, ये इलाका जीतूंगा। सब जगह वो पॉइंट लगाता कि ये जीतूंगा, ये जीतूंगा। पर नेपोलियन बोनापार्ट ने सेंट हेलेना की जगह जहां देखी नक्शे में, तो वहां क्रॉस कर दिया, चौकड़ी मार दी कि ये जगह तो बहुत छोटी है, सेंट हेलेना बहुत छोटा टापू है, इसको जीतने जैसा नहीं है, छोटी जगह जीत कर हम क्या करेंगे, चौकड़ी मार दी। पर नेपोलियन बोनापार्ट जब बड़ा हुआ ना, तो उसी सेंट हेलेना की जेल में कैद रहा और वहीं तड़प तड़प कर मर गया, जहां उसने चौकड़ी मार दी थी कि यह जीतने जैसा नहीं है। गलती छोटी सी भी हो, लगे कि फिल्म देखना कोई बुरी बात थोड़ी है, अमुक जगह होटलों में खाना पीना कोई बुरी बात थोड़ी है, क्या हो जाएगा, पर गलती छोटी भी हो आगे चलकर बड़ा घातक रूप ले सकती है। बुराई छोटी भी हो तो उसको छोटा मत मानो, उसको निकालने की आप और हम इसी उम्र में तैयारी रखें तो हम सभी विद्यार्थियों को बहुत फायदा होगा। तो मैं बात बता रहा था कौन सी, बोलो तो। वो ठग साधु बनकर राजा को इधर उधर की बातें बताई, भक्ति की बात नहीं बताई। तो राजा समझ गए कि ये कोई साधु नहीं है, ठीक है। एक दिन वो बोला ठग के, अच्छा महाराज मैं जाऊं? बोले हाँ भले पधारो, पर आप जा रहे तो कुछ दक्षिणा ले जाओ। तो राजा ने खजाना खोल दिया कि आपको जो चाहिए इसमें से उठा लो। तो वो तो ठग था, कीमती कीमती माल उठा लिया, थैला भर लिया, एक इधर बगल थैला, इधर बगल थैला, कुछ पीठ पे एक थैला भर के लाद दिया, सोने के सिक्के आदि आदि, और घोड़े पर बैठ गया। जब जाने को तैयार हुआ तो राजा ने उसको कहा कि आपने अपनी तरफ से जो उठाया वो उठाया, अब ये एक बॉक्स है, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, ये मेरी तरफ से। तो वो तो खुश हो गया कि मैंने अपनी तरफ से जितना उठाना था उठाया, अब राजा ने भी अपनी तरफ से दिया, और वो भी चांदी का बक्सा है, बॉक्स चांदी का था। तो उसने सोचा कि अंदर तो और भी कुछ कीमती माल होगा। वो तो अपनी मूंछों को ताव देता हुआ, घोड़े को दौड़ाता हुआ उस राजा के पास पहुंचा जिसने इस ठग को भेजा था साधु बनाकर। उसके आगे जाकर सारा माल दिखाया कि देखो मैं क्या क्या उठा के लाया। तो उस राजा को हुआ कि सचमुच मैं मानता था ना वो बेवकूफ़ी है, ये उसको लूट कर आ गया साधु बनकर। फिर उस ठग ने कहा कि राजन मुझे उस राजा ने एक बॉक्स भी दिया है अपनी तरफ से। बोले अच्छा, क्या वो इतना बेवकूफ है कि तुमने इतना माल उठाया फिर अपनी तरफ से भी उसने तुमको दिया? बोले हाँ। बोले जरा दिखाओ वो बॉक्स कहाँ है। वो चांदी का बॉक्स दिखाया, उसको खोला तो उसके अंदर एक दूसरा बॉक्स था। फिर उसको खोला तो उसके अंदर एक तीसरा बॉक्स था, और उस तीसरे बॉक्स को जब उसका ढक्कन खोला तो उसके अंदर एक पैसा पड़ा था, एक पैसा। तो ठग को हुआ कि ये एक पैसा, चांदी का एक बॉक्स, उसके अंदर दूसरा, उसके अंदर तीसरा छोटा बॉक्स, और उसके अंदर एक पैसा, इसका मतलब मैं समझा नहीं। तब वो राजा बुद्धिमान था, राजा ने कहा मैं समझ गया, वो राजा बेवकूफ नहीं है, बड़ा बुद्धिमान है, तुम बेवकूफ हो। ठग को कहा तुम मूर्ख हो, तुम नादान हो, तुम्हारे को अक्ल नहीं है। बोले क्या मतलब? बोले उसने तुमको अपनी तरफ से जो गिफ्ट दी ना, बाहर से अच्छी चांदी का बॉक्स, पर अंदर एक पैसा, एक फूटी कौड़ी। ठग को राजा ने कहा कि उसने तुम्हारे जीवन की कीमत बता दी है कि तुम केवल बाहर से ही अच्छे हो, अंदर से तो तुम्हारी स्थिति फूटी कौड़ी की तरह है। एक पैसे की कीमत है। ये चांदी का बॉक्स दिखने में अच्छा है, तुम्हारा शरीर दिखने में अच्छा है, पर अंदर क्या है ये देखो। ऐसे ही एक्टर एक्ट्रेसें, बड़े बड़े कहलाने वाले लोग बाहर से तो बड़े अच्छे दिखते हैं, पर अंदर से। एक सेठ था, वो नदी में नहाने गया पर पानी गहरा था तो डूबने लगा,
बचाओ बचाओ मर गया, बचाओ बचाओ मर गया, अरे कोई बचाओ। किनारे लोग खड़े थे, देख रहे थे, पर कोई भी उसको बचाने नहीं आया। इतने में एक आदमी आया, परे हटो परे हटो, सबको हटाकर कूद पड़ा नदी में। और जैसे तैसे करके राजा को कहीं, उस सेठ को कभी बालों से पकड़ के खींचा, कभी पैर से धक्का मारा, बाहर निकाल लाया। सेठ खुश हुआ कि इसने मेरी जान बचाई। सेठ ने अपनी जेब में देखा कि इसको कुछ इनाम दूं, तो देखा कि जेब में 2 पैसे पड़े थे। पहले के जमाने में 2 पैसे का सिक्का, बड़ों ने देखा होगा, बच्चों ने नहीं देखा होगा। मैं छोटा था ना, तो मेरे दादा मेरे को 3 पैसे का सिक्का और 2 पैसे का सिक्का, ऐसे 5 पैसे खर्ची देते थे। आजकल तो बच्चों को 5 रुपए दो तो गुस्सा करते हैं, ये कोई खर्ची है। 50 रुपए दो तो भी नाराज होते हैं। मेरे को 3 पैसे और 2 पैसे, ऐसे 5 पैसे खर्ची मिलती थी बचपन में, और उसकी हम चॉकलेट लेकर खाते थे। आजकल तो बच्चे 5 की नोट को पहचानते ही नहीं है। ये क्या दिया हमको कागज। तो सेठ ने 2 पैसे जेब से निकालकर उस आदमी को दिए जिसने उसकी जान बचाई थी। तो आदमी हैरान रह गया कि मैंने इसकी जान बचाई, इतना बड़ा सेठ, और मेरे को खाली 2 पैसे दे रहा है। तो लोग जो खड़े थे ना, उन्होंने कहा हमको पता था, इसलिए तो हम इसको बचा नहीं रहे थे। हमने खबर હતી કે वो કંજૂસીઓ છે એક નંબરનો, ભલે આવા તો ધરતી ઉપરથી ભાર ઓછા થાય તો સારું, અમે તો એવું વિચારતા હતા, हमको पता था। इतने में एक संत आए वहां पर। संत ने कहा देखो तुमने इसकी जान बचाई ना? बोले हाँ। इसने तुमको क्या दिया? बोले 2 पैसे दिए। बोले इसकी जान की कीमत 2 पैसे ही है, इसके जीवन की कीमत 2 पैसे ही है, क्योंकि न ये सत्संग में जाता है, न दीक्षा ली है इसने, न कोई परोपकार के काम करता है, न सेवा के काम करता है। इसका जीवन मात्र 2 पैसे का है। जो इसकी जान की कीमत है वही इसने तुझे दी है, तू चिंता मत कर। तो जो लोग अपना जीवन यूं ही गंवा देते हैं, समझो वे धरती पर भार हैं। पर जो इस प्रकार शिविर में आकर बैठे, मौन रख कर बैठे, तो समझो वो अपना जीवन और समय सार्थक कर रहे हैं। विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस का पता कैसे चला था पता है? कॉलेज में बैठे थे, पढ़ाई कर रहे थे, और जो पढ़ाने वाले प्रोफेसर थे, मैं उनका नाम भूल गया, याद नहीं है, पर उसका नाम भी है विवेकानंद के जीवन चरित्र में। प्रोफेसर जो पढ़ा रहे थे कॉलेज में, उन्होंने पढ़ाई कराते कराते रामकृष्ण परमहंस का नाम लिया, कोई ऐसी बात आई तो। विलियम हेस्टी उस प्रोफेसर का नाम, उन्होंने आध्यात्मिक चर्चा की और रामकृष्ण परमहंस का नाम बताया। तो नरेंद्र, तब उनका नाम नरेंद्र था ना, नाम सुनते ही उनको हुआ कि मैं इनके दर्शन करने जरूर जाऊंगा। और कॉलेज के बाद वो सीधे उनके दर्शन करने गए और उनका आशीर्वाद पाया। तो ऐसे भी तो प्रोफेसर होते हैं। एक प्रोफेसर के द्वारा नरेंद्र को रामकृष्ण परमहंस का पता चला और नरेंद्र में से स्वामी विवेकानंद बन गए। ऐसे प्रोफेसर हो तो अच्छा है। पर एक शिक्षक ऐसे थे जो बच्चों को पढ़ाई लिखाई की बात कम, आध्यात्मिक बात कम, फालतू बातें ज्यादा बताते थे, एक्टरों की, क्रिकेटरों की। एक दिन बात करते करते शिक्षक ने कहा कि बच्चों आप में से कोई बता सकता है मेरी उम्र कितनी? तो एक लड़का बोला हाथ ऊपर करके, सर मैं बताऊं? बोले हाँ बताओ। बोले आपकी उम्र 42 साल होनी चाहिए। बोले शाबाश, बिल्कुल ठीक बताया, पर तुमको कैसे पता चला मेरी उम्र 42 साल है? बोले साहब माफ करना, गुस्सा न करना, हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता है। बोले हाँ हाँ बताओ, उसने बताया तुमको? बोले नहीं नहीं, हमारे पड़ोस में वो लड़का रहता है ना, वो हाफ क्रैक है, आधा पागल है, और वो 21 साल का है। आधा पागल 21 साल का, तो पूरा पागल 42 साल का होना चाहिए। उसी हिसाब से मैंने बोला, और बात सच्ची भी निकली। विद्यार्थी ने कहा साहब अपनी जिंदगी भी जो खराब करे गंदे बातों में, गंदे विचारों में, गंदे कामों में, और हमारी जिंदगी भी वैसी करना चाहे तो वो पूरा बेवकूफ नहीं तो क्या है। पर जो अपना जीवन भी उन्नत करे
और अपने संपर्क में आने वाले का जीवन भी उन्नत करे, वो तो बुद्धिमान है। तो दिल्ली से थोड़ा दूर हरियाणा राज्य में एक छोटा सा नगर है, भिवानी जिले में पड़ता है, उसका नाम चरखी दादरी शहर का नाम है। वहाँ मुझे एक भाई साहब ने बताया, उनकी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया तो वो बच्चा आंखों से देख नहीं पाता था। 2 महीने का हो गया पर बच्चे को दिखता नहीं था, तो वो बच्चे को दिल्ली ले गए हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने कहा इतने 1000 रुपए खर्चा होगा, ऑपरेशन करेंगे, फिर भी आंखें ठीक होगी ऐसा हम आपको गारंटी नहीं देते। आप चाहो तो ऑपरेशन कराओ, न चाहो तो मत कराओ, आपकी मर्जी। तो उन्होंने पैसे जमा करा दिए एडवांस, कुछ 1000 रुपए। 8 दिन के बाद ऑपरेशन की तारीख दी, आ गए घर लौटकर। घर पे बैठ के उन्होंने सोचा कि शल्य चिकित्सा होगी तब होगी, क्यों ना हम दैवी चिकित्सा करें। शल्य चिकित्सा माने ऑपरेशन, वो हो तब हो 8 दिन के बाद, हम क्यों ना दैवी चिकित्सा करें। तो वो दैवी चिकित्सा करने लगे। श्रद्धालु होते हैं ना, वो कर पाते हैं। अभिमानी आदमी तो अपनी हेकड़ी से ही ऊंचा नहीं आता। जो अकड़ता है उसको यमराज जल्दी पकड़ता है। अभिमानी आदमी सत्संग की बातें भी ठीक से सुन नहीं पाएगा, इधर देखेगा उधर देखेगा, चालू सत्संग में बकवास करेगा, पास में बैठा होगा उससे बातें करेगा, वो तो समझेगा ये तो सब मैं जानता हूं, जानता है तो करके दिखा। इसलिए सुनते समय आदर से सुनना चाहिए। कोई भी जरूरी बात हो बाद में हो जाएगी, ऐसी कौन सी जरूरी बात है कि चालू सत्संग में ही बकवास करनी पड़े। सत्संग का आदर करने वाला बड़ा आदरणीय हो जाता है। विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के वचनों का आदर किया, कितने बड़े हो गए। पूज्य बापू अपने गुरु लीलाशाह बापू की वाणी सुनते थे तो लीलाशाह बापू कहते थे, वो सन्यासी अभी भी जीवित हैं, उस सन्यासी को लीलाशाह बापू ने कहा था, उस सन्यासी का नाम पृथ्वीनाथ, कि पृथ्वीनाथ एक दिन आएगा देखना इनकी वाणी को। लीलाशाह बापू जो बापू जी के गुरुदेव, अपने बापू की तरफ इशारा करके उस सन्यासी को बोलते, एक दिन आएगा जैसे गीता को लोग आदर से पढ़ते हैं ऐसे इनकी वाणी लोग आदर से पढ़ेंगे। आज ऋषि प्रसाद लोग आदर से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? कितने लाख सदस्य हैं, कितने लाख मेंबर हैं। कलकत्ता में एक स्कूल है, वहां हमारा प्रवचन था, मैं गया था, तब 2500 विद्यार्थी थे उस स्कूल में। पर कितना डिसिप्लिन, कितनी शिष्टता उन बच्चों में मैंने देखी। जब सत्संग पूरा हुआ स्कूल में तो मैं प्रिंसिपल की ऑफिस में गया, उन्होंने मुझे बताया कि हमारी स्कूल के 2500 बच्चे ऋषि प्रसाद के मेंबर हैं। मैंने कहा कैसे बने, आपने जबरदस्ती बनवाए क्या? बोले नहीं, अपनी मर्जी से बने हैं। हम बच्चों को ऋषि प्रसाद में विद्यार्थियों के लिए जो लेख छपता है वो पढ़कर सुनाते थे और विद्यार्थियों को लगन लगी, वो खुद बन गए और बच्चों का नाम मेरिट में आता है। हमारे स्कूल के 1-2 नहीं, कई बच्चों का नाम। और उस स्कूल की इंप्रेशन इतनी बढ़िया हो गई कि आज उस स्कूल में 4000 बच्चे हैं और 4000 बच्चे ऋषि प्रसाद के मेंबर हैं। बच्चों का नाम मेरिट में आने लगा तो और बच्चों के माँ बाप भी सोचने लगे कि इस स्कूल का एजुकेशन बढ़िया है, पढ़ाई बढ़िया है, तो अपने बच्चों को उसी स्कूल में एडमिशन दिलाने लाने लगे। 4000 संख्या उस एक स्कूल में। और अभिमानी आदमी लाभ नहीं उठा पाता, वो अपने अहंकार की अकड़ पकड़ में ही रहता है। उसको तो लगता है कि बस आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं और क्या जाने। पर जो अकड़ता है उसको यमराज जल्दी पकड़ता है।